रास्ते से होते हुए, विधानसौदा से होते हुए बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम जाने वाली थी, उसको रद्द किया था। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कब्बन पार्क और इस पूरे परिसर में लोग आ गए थे चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर कि भगदड़ मची। और इस भगदड़ में अभी फिलहाल के लिए 3 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें 2 पुरुष, 1 महिला बताए जा रहे हैं। अभी भी वहां पर स्थिति नियंत्रण में नहीं है, लोगों को वहां से दूर किया जा रहा है, क्योंकि जब स्टैम्पेड हुआ तो अफरा तफरी का माहौल वहां नजर आया। लोगों ने जो बेहोश हुए थे उनको उठाकर एम्बुलेंस या गाड़ियों से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की, अस्पताल ले जाने की कोशिश की है। करीब करीब 25 लोग इस भगदड़ में घायल हुए हैं, उन पर इलाज किया जा रहा है। जो एम्बुलेंस सर्विस वहाँ मौजूद थी, जो लोगों ने मदद करके उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की है। तो अभी भी वहाँ पर भीड़ बहुत है। स्टेडियम के अंदर तमाम खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। विक्ट्री परेड कैंसिल किया गया था, लेकिन स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम जारी है। बेंगलुरु पुलिस ने पहले ही एक कॉशन या अलर्ट दिया था कि ज्यादा भीड़ न करें, लेकिन 18 साल बाद कप जीतने की खुशी में बेंगलुरु की सड़क पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गणेश, मैं आ रही हूँ आपके पास। आप देखिए किस तरह की भगदड़ मची, वहां पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए लोग। ये तस्वीरें आपके सामने है, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भागने की, जाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग नीचे जमीन पर पड़े हुए थे। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। वहां पर सफोकेशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया, सांस लेना तक दुभर हो रहा था। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। और यहाँ पर एक भी पुलिस वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे, एक भी पुलिस वाला यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और वहां पर भगदड़ मची, एक दूसरे के ऊपर चलते हुए लोग आगे की ओर बढ़ते चले गए। एक लड़के को आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो क्रिकेट की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जर्सी में है और फिर वो लोगों के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो एक बार ऑडियो सुनते हैं कि वहां पर भगदड़ के दौरान क्या परिस्थिति बनी थी। कई लोग बदहवासी के आलम में इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, सड़क पर पड़े हुए हैं, लेकिन कोई उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि जो लोग नीचे गिरे हुए हैं उनके ऊपर से चढ़कर आगे की ओर बढ़ जाना चाहते हैं। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। ये बेंगलुरु में भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने है, दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं बड़ी भारी संख्या में, और बीच में ऐसा लग रहा है विजय माल्या की तस्वीर के साथ, अगर आप देख पा रहे हो वहां पर किस तरह से लोग आगे की ओर उनके तस्वीर के साथ, जो कि भगोड़े भी हैं, उनके तस्वीर के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए लोग, उनके समर्थक ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भगदड़ मचने के पीछे की वजह क्या रही, कितने लोग कुल घायल हुए हैं, अभी सही आंकड़ा सामने नहीं है, लेकिन 3 लोगों की जान चली गई। ये सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा का पूरा मामला कि क्रिकेट के माहौल में जश्न मनाने के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लोग वहां पर पहुंचते हैं और फिर भगदड़ में इस तरह के हालात बन जाते हैं। विक्ट्री परेड के दौरान स्टेडियम के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। गणेश, 2 तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि विजय माल्या के समर्थक हैं, वो वहां पर जुलूस में बैनर के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में लोग नीचे गिरे हुए हैं, उनके ऊपर चढ़कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं लोग। किसी को सुध नहीं है कि नीचे जमीन पर लोग बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, जब मची, जब प्लेयर्स की गाड़ी वहां से गुजरी और प्लेयर्स की झलक पाने के लिए लोगों ने वहां भीड़ कर दी और गाड़ियों के पास जाने की कोशिश की। बेंगलुरु पुलिस की संख्या भी कम नजर यहाँ पर आ रही थी। विक्ट्री परेड को रद्द करने के बावजूद भी लोग वहां पर सड़क के दोनों किनारे मौजूद थे। सड़क पूरी जैम पैक थी। जब गाड़ियां वहां से गुजरी तो इन सभी को पीछे किया गया और उसी समय ये लोग एक दूसरे पर गिरे, अफरा और यहाँ ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं फौरन लौट रही हूँ गणेश आपके पास। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ की ये तस्वीरें आप देखिए। जो लोग बेहोशी की हालत में थे, किस तरह से उनके पैर को रब किया जा रहा है, और लगातार जो लोग बेहोशी की हालत में थे, कुछ लोगों को अस्पताल भी ले जाने की खबर सामने आई है। लेकिन भगदड़ के दौरान एक दूसरे को रौंदते हुए लोग कैसे आगे बढ़े, और यहाँ देखिए हाथ में गोद में उठाकर एक व्यक्ति को ले जा रहे हैं। दूसरा युवक पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद हैं। वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ आई थी, उसको रोक पाना, संभाल पाना बेंगलुरु पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। गणेश, पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? क्योंकि इसके पहले हमने क्रिकेट मैच के दौरान ही जब हम जीते तो हमने मुंबई में भी देखा था
किस तरह की भीड़ थी, लेकिन कितनी शांति से वहां पर सब कुछ हो गया। यहाँ पर क्या पहले से इंतजाम नहीं किए गए थे? पुलिस वाले वहां पर खड़े, गोद में उठाकर एक युवक दूसरे बेहोश युवक को लेकर जा रहा है। गणेश, देखिए चित्रा, मैंने वो कवरेज भी की थी और उस समय का मैनेजमेंट और उस समय की भीड़ इससे बहुत ज्यादा थी, लेकिन पुलिस ने पूरी मैनेजमेंट की। यहाँ पर पुलिस की मैनेजमेंट कम होती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे तो जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उसमें भी पुलिस कम और शांति लोग बहुत ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम नहीं थे, ये सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि इस स्थिति में जहाँ आपको पता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो बैरिकेड लगाने चाहिए थे, लोगों का इनको कम करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया, लोगों को आने दिया। और अगर कब्बन पार्क का परिसर, ये पार्क को लगकर ही चिन्नास्वामी स्टेडियम है, यहाँ का परिसर देखे तो बहुत ही छोटी ये रोड है जो मेन रोड हम कहते हैं, और वहीं उसी के आसपास इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जब आएगी तो प्रबंध करने चाहिए थे, कुछ स्पेस रखनी चाहिए थी। और इस समय जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो जाने का रास्ता, वे आउट वेक होना चाहिए, एग्जिट वेक होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रशासन की नाकामी साफ नजर आ रही है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है। और अभी चित्रा आपको बता दूं कि 3 लोगों के मौत की खबर आ रही है, लेकिन 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो संभवतः इन लोगों में से कुछ लोगों की क्रिटिकल स्थिति अगर होगी तो ये संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल 3 के मौत की जानकारी सामने आ रही है। दम घुटने से, चोटिल होने से 3 लोगों की जान चली गई है। बाकी लोगों को किस तरह से उठाकर लेकर जाया जा रहा है जो बेहोशी की हालत में थे, ये तस्वीरें आपके सामने है। गणेश, जानकारी ये भी है कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से मनाही कर दी गई थी कि इतनी ज्यादा भीड़ नहीं आए, उसके बावजूद वहां पर जरूरत से ज्यादा भीड़ का उमड़ जाना। टीम जब एयरपोर्ट पहुंची, भारी संख्या में वहां पर फैंस पहुंच गए थे। टीम होटल से विधानसभा के लिए निकली, उस समय भारी संख्या में लोग थे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने विधानसभा में टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोगों की वहां पर मौजूदगी थी और स्टेडियम के बाहर तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। गणेश जी बिल्कुल, हालात बेकाबू हो गए। और जैसे मैं बता था कि बेंगलुरु पुलिस ने अलर्ट या एक कॉशन तो जारी किया था कि विक्ट्री परेड रद्द के लिए आपको यहाँ आना नहीं है, लेकिन लोगों की मानसिकता और लोगों की भावनाओं को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग आएंगे, ये जरूर था। अगर इस तरह की भगदड़ रोकनी थी तो मैनेजमेंट करना चाहिए था, लोगों को रोक देना चाहिए था स्टेडियम के पास आने से पहले, लेकिन वो नहीं किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से पुलिस की संख्या कम दिख रही थी, जो वॉलंटियर्स वहां चाहिए थे वो कम दिख रहे थे। और विक्ट्री परेड या विक्ट्री जो परेड होती है या टीम से बातचीत इतनी बड़ी जीत के बाद बड़ी संख्या में लोग आएंगे, ये प्रशासन को पता था, उसके बावजूद भी इंतजाम नहीं थे। और यही वजह है कि इस तरह का सैंडबैग यहाँ पर हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। और अपने आप में ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी स्थिति है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में वहां पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसमें भीड़ उमड़ी, जो तस्वीरें आपके सामने है, मुख्यमंत्री खुद खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं, उसके बावजूद वहां का पुलिस प्रशासन, वहां की ट्रैफिक व्यवस्था ने इतनी बड़ी भीड़ एक जगह इकट्ठा होने की इजाजत कैसे कर दी? तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ की ये तस्वीरें हैं जो बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं। 3 लोगों की जान का चले जाना सेलिब्रेशन के दौरान, इसके मतलब मायने समझे आप, यानी कि वहां पर पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए थे। भीड़ को मैनेज करने के लिए वहां पर उतनी तादाद में ट्रैफिक पुलिस के लोगों की मौजूदगी नहीं थी। जब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए चले गए तो उनको रोकने के लिए कोई भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर जब लोग बेहोश हो गए तो उसको खुद ही टांग कर उनके दोस्त यार जो लोग मौजूद हैं वो यहाँ से दूसरे स्थान पर लेकर जा रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर, विधानसभा के बाहर, जहां पर भी आप देखेंगे हर जगह तकरीबन भीड़ की यही स्थिति थी। उसके बावजूद अगर नहीं रोका गया तो ये अपने आप में बेहद शर्मिंदगी की वजह है। गणेश ठाकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जीएस विवेक इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। लेकिन पहले गणेश, अभी क्या स्थिति है, क्या हालात है बेंगलुरु में? जी देखें चित्रा, अभी जो इंजर्ड हुए उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 25 का आंकड़ा आया था, लेकिन ये संख्या अब 40 तक पहुंची है, क्योंकि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि अलग अलग तस्वीरें आ रहे हैं तो इसमें कई लोग बेहोश दिख रहे हैं। और चित्रा, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ प्रशासन की कमी कहाँ हुई, अगर आप तस्वीरों में देखें तो कब्बन पार्क और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बीच का जो रास्ता है जहाँ पर भीड़ आई थी, वहाँ ट्रैफिक मूवमेंट भी शुरू। बेंगलुरु में विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ की खबर है। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ मची। भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई है जबकि कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ में 3 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। बेंगलुरु में विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ हुई है। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गणेश, 3 लोगों की जान चली गई, अभी किस तरह के हालात हैं वहां पर?
जी देखिए, अभी स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अभी भी बाहर स्थिति तनाव की बनी हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। बेंगलुरु पुलिस ने इसी वजह से जो मुख्य परेड जो रास्ते से होते हुए विधान सौदा से होते हुए बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम जाने वाली थी, उसको रद्द किया था। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कब्बन पार्क और इस पूरे परिसर में लोग आ गए थे चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर कि भगदड़ मची। और इस भगदड़ में अभी फिलहाल के लिए 3 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें 2 पुरुष, 1 महिला बताए जा रहे हैं। अभी भी वहां पर स्थिति नियंत्रण में नहीं है, लोगों को वहां से दूर किया जा रहा है, क्योंकि जब स्टैम्पेड हुआ तो अफरा तफरी का माहौल वहां नजर आया। लोगों ने जो बेहोश हुए थे उनको उठाकर एम्बुलेंस या गाड़ियों से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की, अस्पताल ले जाने की कोशिश की है। करीब करीब 25 लोग इस भगदड़ में घायल हुए हैं, उन पर इलाज किया जा रहा है। जो एम्बुलेंस सर्विस वहां मौजूद थी, जो लोगों ने मदद करके उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की है। तो अभी भी वहां पर भीड़ बहुत है। स्टेडियम के अंदर तमाम खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। इसकी परेड कैंसिल किया गया था, लेकिन स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम जारी है। बेंगलुरु पुलिस ने पहले ही एक कॉशन या अलर्ट दिया था कि ज्यादा भीड़ न करें, लेकिन 18 साल बाद कप जीतने की खुशी में बेंगलुरु की सड़क पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गणेश, मैं आ रही हूँ आपके पास। आप देखिए किस तरह की भगदड़ मची, वहां पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए लोग। ये तस्वीरें आपके सामने है, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भागने की, जाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग नीचे जमीन पर पड़े हुए थे। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। वहां पर सफोकेशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया, सांस लेना तक दुभर हो रहा था। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। और यहाँ पर एक भी पुलिस वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे, एक भी पुलिस वाला यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और वहां पर भगदड़ मची, एक दूसरे के ऊपर चलते हुए लोग आगे की ओर बढ़ते चले गए। एक लड़के को आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो क्रिकेट की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जर्सी में है और फिर वो लोगों के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो एक बार ऑडियो सुनते हैं कि वहां पर भगदड़ के दौरान क्या परिस्थिति बनी। कई लोग बदहवासी के आलम में इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, सड़क पर पड़े हुए हैं, लेकिन कोई उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि जो लोग नीचे गिरे हुए हैं उनके ऊपर से चढ़कर आगे की ओर बढ़ जाना चाहते हैं। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। ये बेंगलुरु में भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने है, दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं बड़ी भारी संख्या में, और बीच में ऐसा लग रहा है विजय माल्या की तस्वीर के साथ, अगर आप देख पा रहे हो वहां पर किस तरह से लोग आगे की ओर उनके तस्वीर के साथ, जो कि भगोड़े भी हैं, उनके तस्वीर के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए लोग, उनके समर्थक ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भगदड़ मचने के पीछे की वजह क्या रही, कितने लोग कुल घायल हुए हैं, अभी सही आंकड़ा सामने नहीं है, लेकिन 3 लोगों की जान चली गई। ये सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा का पूरा मामला कि क्रिकेट के माहौल में जश्न मनाने के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लोग वहां पर पहुंचते हैं और फिर भगदड़ में इस तरह के हालात बन जाते हैं। विक्ट्री परेड के दौरान स्टेडियम के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। गणेश, 2 तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि विजय माल्या के समर्थक हैं, वो वहां पर जुलूस में बैनर के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में लोग नीचे गिरे हुए हैं, उनके ऊपर चढ़कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं लोग। किसी को सुध नहीं है कि नीचे जमीन पर लोग बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, ये अपना तब मची जब प्लेयर्स की गाड़ी वहां से गुजरी और प्लेयर्स के लिए झलक पाने के लिए लोगों ने वहां भीड़ कर दी, गाड़ियों के पास जाने की कोशिश की। बेंगलुरु पुलिस की संख्या भी कम नजर यहाँ पर आ रही थी। विक्ट्री परेड को रद्द करने के बावजूद भी लोग वहां पर सड़क के दोनों किनारे मौजूद थे। सड़क पूरी जैम पैक थी। जब गाड़ियां वहां से गुजरी तो इन सभी को पीछे किया गया और उसी समय ये लोग एक दूसरे पर गिरे, अपना और यहाँ ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं फौरन लौट रही हूँ गणेश आपके पास। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ की ये तस्वीरें आप देखिए। जो लोग बेहोशी की हालत में थे, किस तरह से उनके पैर को रब किया जा रहा है, और लगातार जो लोग बेहोशी की हालत में थे, कुछ लोगों को अस्पताल भी ले जाने की खबर सामने आई है। लेकिन भगदड़ के दौरान एक दूसरे को रौंदते हुए लोग कैसे आगे बढ़े, और यहाँ देखिए हाथ में गोद में उठाकर एक व्यक्ति को ले जा रहे हैं। दूसरा युवक पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद हैं। वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ आई थी, उसको रोक पाना, संभाल पाना बेंगलुरु पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। गणेश, पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? क्योंकि इसके पहले हमने क्रिकेट मैच के दौरान ही
जब हम जीते तो हमने मुंबई में भी देखा था किस तरह की भीड़ थी, लेकिन कितनी शांति से वहां पर सब कुछ हो गया। यहाँ पर क्या पहले से इंतजाम नहीं किए गए थे? पुलिस वाले वहां पर खड़े गोद में उठाकर एक युवक दूसरे बेहोश युवक को लेकर जा रहा है। गणेश, देखिए चित्रा, मैंने वो कवरेज भी की थी और उस समय का मैनेजमेंट और उस समय की भीड़ इससे बहुत ज्यादा थी, लेकिन पुलिस ने पूरी मैनेजमेंट की। यहाँ पर पुलिस की मैनेजमेंट कम होती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे तो जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उसमें भी पुलिस कम और शांति लोग बहुत ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम नहीं थे, ये सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि इस स्थिति में जहां आपको पता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो बैरिकेड लगाने चाहिए थे, लोगों का इनको कम करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया, लोगों को आने दिया। और अगर कब्बन पार्क का परिसर, ये पार्क को लगकर ही चिन्नास्वामी स्टेडियम है, यहाँ का परिसर देखे तो बहुत ही छोटी ये रोड है जो मेन रोड हम कहते हैं, और वहीं उसी के आसपास इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जब आएगी तो प्रबंध करने चाहिए थे, कुछ स्पेस रखनी चाहिए थी। और इस समय जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो जाने का रास्ता, वे आउट वे होना चाहिए, एग्जिट वे होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रशासन की नाकामी साफ नजर आ रही है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है। और अभी चित्रा आपको बता दूं कि 3 लोगों के मौत की खबर आ रही है, लेकिन 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो संभवतः इन लोगों में से कुछ लोगों की क्रिटिकल स्थिति अगर होगी तो ये संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल 3 के मौत की जानकारी सामने आ रही है। दम घुटने से, चोटिल होने से 3 लोगों की जान चली गई है। बाकी लोगों को किस तरह से उठाकर लेकर जाया जा रहा है जो बेहोशी की हालत में थे, ये तस्वीरें आपके सामने है। गणेश, जानकारी ये भी है कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से मनाही कर दी गई थी कि इतनी ज्यादा भीड़ नहीं आए, उसके बावजूद वहां पर जरूरत से ज्यादा भीड़ का उमड़ जाना। टीम जब एयरपोर्ट पहुंची, भारी संख्या में वहां पर फैंस पहुंच गए थे। टीम होटल से विधानसभा के लिए निकली, उस समय भारी संख्या में लोग थे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने विधानसभा में टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोगों की वहां पर मौजूदगी थी और स्टेडियम के बाहर तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। गणेश जी बिल्कुल, हालात बेकाबू हो गए और जैसे मैं बताया था कि बेंगलुरु पुलिस ने अलर्ट या एक कॉशन तो जारी किया था कि विक्ट्री परेड रद्द के लिए आपको यहाँ आना नहीं है, लेकिन लोगों की मानसिकता और लोगों की भावनाओं को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग आएंगे, ये जरूर था। अगर इस तरह की भगदड़ रोकनी थी तो मैनेजमेंट करना चाहिए था, लोगों को रोक देना चाहिए था स्टेडियम के पास आने से पहले, लेकिन वो नहीं किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से पुलिस की संख्या कम दिख रही थी, जो वॉलंटियर्स वहां चाहिए थे वो कम दिख रहे थे। और विक्ट्री परेड या विक्ट्री जो परेड होती है या टीम के बाद से बड़ी जीत के बाद बड़ी संख्या में लोग आएंगे, ये प्रशासन को पता था, उसके बावजूद भी इंतजाम नहीं थे और यही वजह है कि इस तरह का सैंडविच यहाँ पर हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। और अपने आप में ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी स्थिति है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में वहां पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसमें भीड़ उमड़ी, जो तस्वीरें आपके सामने है, मुख्यमंत्री खुद खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं, उसके बावजूद वहां का पुलिस प्रशासन, वहां की ट्रैफिक व्यवस्था ने इतनी बड़ी भीड़ एक जगह इकट्ठा होने की इजाजत कैसे कर दी? तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ की तस्वीरें हैं जो बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं। 3 लोगों की जान का चले जाना सेलिब्रेशन के दौरान, इसके मतलब मायने समझे आप, यानी कि वहां पर पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए थे। भीड़ को मैनेज करने के लिए वहां पर उतनी तादाद में ट्रैफिक पुलिस के लोगों की मौजूदगी नहीं थी। जब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए चले गए तो उनको रोकने के लिए कोई भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर जब लोग बेहोश हो गए तो उसको खुद ही टांग कर उनके दोस्त यार जो लोग मौजूद हैं वो यहाँ से दूसरे स्थान पर लेकर जा रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर, विधानसभा के बाहर, जहां पर भी आप देखेंगे हर जगह तकरीबन भीड़ की यही स्थिति थी। उसके बावजूद अगर नहीं रोका गया तो ये अपने आप में बेहद शर्मिंदगी की वजह है। गणेश ठाकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जीएस विवेक इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन पहले गणेश अभी क्या स्थिति है, क्या हालात है बेंगलुरु में? जी देखें चित्रा, अभी जो इंजर्ड हुए उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 25 का आंकड़ा आया था, लेकिन ये संख्या अब 40 तक पहुंची है, क्योंकि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि अलग अलग तस्वीरें आ रहे हैं तो इसमें कई लोग बेहोश दिख रहे हैं। और चित्रा, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ प्रशासन की कमी कहाँ हुई, अगर आप तस्वीरों में देखें तो कब्बन पार्क और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बीच का जो रास्ता है जहाँ पर भीड़ आई थी, वहाँ ट्रैफिक मूवमेंट